नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है और उस बैठक में 4 प्रस्ताव पारित करती है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें से एक प्रस्ताव है कि वो आरक्षण के मसले पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यानी बिहार सरकार आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। दूसरा फैसला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव दिया गया है। इन फैसलों के साथ एक संकेत इस बात के देखने को मिल रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार इन फैसलों के, इन प्रस्तावों के जरिए दिल्ली की बीजेपी और एनडीए के ऊपर अपना कोई दबाव पैदा करने की कोशिश करना चाहते हैं। इनको कल ही मीटिंग था, इसके पहले नहीं कहे हैं। हम मीटिंग में सब लोगों का बात हो गया और जब हम सब कुछ को बता रहे थे ये है वो है, और लास्ट में हमने इनके बारे में कहा ये यही रहेंगे। और इस बात को लेकर के ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर भी ऐसी है जो इस बात को सिरे से खारिज करती है और बीजेपी की साजिशों को लोगों तक सामने रख देती है। और वो बात यह है कि बीजेपी अपना एक आदमी, अपने ख्याल का, अपने विचार का, अपने विचारधारा का, आरएसएस का एक आदमी जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा देती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आरएसएस और बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले दक्षिणपंथी विचारों के लोगों का, समाजवादी विचारों के नीतीश कुमार का कब्जे में ले लिया जाना भारतीय राजनीति में आने वाले दिनों में इस तरफ ले जाएगा कि क्या जेडीयू बीजू पटनायक की बीजेडी की तरह खत्म हो जाएगी, जब नवीन पटनायक समझ ही नहीं पाए कि वो बीजेपी का साथ ले रहे हैं या बीजेपी उनकी ऑक्सीजन खींचती चली जा रही है। तो ये 2 परिप्रेक्ष्य ऐसे हैं जिनमें हम बिहार के राजनीति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिहार में 2025 में चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव। राजनीतिक गलियारों में आप उस शख्स की भूमिका को देखिए और समझने की कोशिश करिए जो नरेंद्र मोदी की राजनीति का मुखर विरोधी रहा हो, चाहे गुजरात दंगों का समय रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का समय आया हो, चाहे 2014 का चुनाव जीत लेने का समय आया हो। नीतीश कुमार वो शख्स रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े आलोचक के रूप में रहे। ऐसे में नीतीश कुमार ने हर उस बड़े वक्त पर इतना अहम फैसला लिया कि देश की राजनीति बदल गई। उसी लिहाज से एक फैसला वह भी है जब देश की राजनीति का एक बड़ा मोड़ आ रहा था और एक नेता लार्जर देन पॉलिटिक्स बनकर के देश के सदन में खड़े होकर लोकतंत्र की मजाक और उपहास उड़ाते हुए यह कह रहा था कि एक अकेला सब पर भारी है। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार ने विपक्ष को गोलबंद कर लिया। विपक्ष को गोलबंद करने के साथ ही नीतीश कुमार ने विपक्ष को इतना मजबूत किया कि अगर वो मजबूती रह गई होती तो आज दिल्ली की सरकार बदल चुकी होती। ये नीतीश कुमार की अपनी एक समाजवादी ट्रेनिंग, समाजवादी भूमिका और समाजवादी विचार है। चाहे कितना भी बीजेपी का साथ लेकर नीतीश कुमार ने राजनीति किया हो, उनके मुख्यमंत्री रहते कभी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे हालात बिहार में नहीं मिले। तो वो समाजवादी ट्रेनिंग की बात होती है। चुनाव हो गया, चुनाव के बाद चुनाव परिणाम आया और बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत नहीं बना पाई। उन्हें 2 सहारों की जरूरत पड़ी और एक बने नीतीश कुमार और एक बने चंद्रबाबू नायडू। लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार अब ऐसी भूमिका में आ गए हैं, 12 सांसद उनके जीत गए, तो वो अपनी शर्तों पर नरेंद्र मोदी को झुकाएंगे। वो एनडीए के बड़े ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो सबसे ज्यादा अपनी शर्तों को मनवा लेंगे। और तब यह माना गया कि रेल मंत्रालय जैसे कई बड़े मंत्रालय वो खुद अपने पास रखना चाहेंगे। कुछ भी नहीं मिला। ललन सिंह को एक कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और एक राज्य मंत्री। आखिर क्यों नीतीश कुमार इतने पर ही चुप हो गए? आखिर क्या वजह है कि वो नीतीश कुमार आके कुछ बार्गेन नहीं कर पाए? आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार पैर छूने से हाथ नाप ले रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की कोई कमजोर सृजन की नस या
मुजफ्फरनगर बालिका गृह का कोई मामला दब गया है क्या? क्या किसी के हाथ कुछ लग गया है क्या? और अगर लग गया है तब तो फिर उनका नवीन पटनायक होना तय है, क्योंकि उसके लिए संजय झा जैसे व्यक्ति को, जिसका आरएसएस से रिश्ता माना जा रहा है, पटना के आसपास की राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले लोग कह रहे हैं कि संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये वो लोग हैं जो उस मिजाज के समाजवादी नहीं है जिस मिजाज के खुद नीतीश कुमार हुआ करते थे। ये लोग अपने मिजाज से, विचारधारा से दक्षिणपंथी खेमे के तरफ झुके हुए लोग हैं और पूरी जेडीयू को वो दक्षिणपंथी ख्यालों की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा जैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का बनवा दिया, अब कुछ ही दिनों में जेडीयू का बीजेडी बनना तय है, शरद पवार की एनसीपी बनना तय है, शिवसेना बनना तय है, क्योंकि बीजेपी भीतर से खोखला कर देती है। घुन जब गेहूं को खाता है तो बाहर से गेहूं की परत वैसे ही रहती है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। तो बीजेपी तो यही राजनीति करेगी। बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष भी अपना बना लिया। अब तक सांसद विधायक कितने खरीदे, कितने बेचे गए, ये सब देश जानता है। और अब अगर सांसद विधायक खरीदे बेचे जाएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष उनका होगा, सो कॉल्ड उनका होगा। तो उस दिशा में जब जाएगा तो भी उनके फेवर में। तो या तो नीतीश कुमार बुरी तरह घिर चुके हैं, या नीतीश कुमार इस खेल को समझते हुए कुछ खेल करने की तैयारी में है। इसीलिए उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा अपने मांग प्रस्ताव में पारित करा लिया। इसीलिए उन्होंने आरक्षण के सवाल पर प्रस्ताव पारित करा लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाकर के इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। क्या नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री के ओहदे पर बचे रहें, मजबूत रहें? और क्या बीजेपी के उस वाक्य को नीतीश कुमार भूल गए होंगे कि अगला मुख्यमंत्री उनका होगा? बीजेपी नहीं चाहती क्या कि अब तो चोला उतार फेंकें, अब कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का क्यों ना हो? एक आदमी वहां डिप्टी सीएम बना रहता है मुरेठा बांधे हुए, जिसने ये शपथ ली थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे तो मुरेठा खोलेंगे। मुरेठा खोला नहीं अभी। लॉ एंड ऑर्डर पर जेडीयू सरकार, बीजेपी सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। और तेजस्वी यादव ने अपनी छवि युवाओं के बीच अच्छी बना ली थी। किन्हीं वजहों से उनका लोकसभा में परिणाम नहीं आया, लेकिन वो विधानसभा में पूरी ताकत फिर से झोंकेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार क्या कोई खेल करने जा रहे हैं क्या? क्या नीतीश कुमार वाकई बीजेपी के ट्रैप में पूरी तरह फंस चुके हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा? अब उन्हें मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि हम एक संजय झा जैसे व्यक्ति को हमने जिम्मेदारी दे दी है, अब ये सब काम देखबे करेंगे ना। आप सबको तो पता है ना, आप सब तो जनबे करते हैं। ये सब लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो फिर किसको पता है कि नीतीश कुमार के दिल में क्या है? और यहां से बिहार की राजनीति दिल्ली से अपना एक अलग ही रिश्ता बना रही है। दोनों तरफ शय और मात का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो बीजेपी के ट्रैप में ना आए, मजे हुए खिलाड़ी हैं, पलटी मारने में माहिर हैं। इसलिए उन्होंने प्रस्तावों को पारित करने में ऐसे ऐसे विषय रखे जो थोड़ा डराने धमकाने के काम आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी मजी हुई खिलाड़ी है कि उसने अपने मिजाज का व्यक्ति जाने किस दबाव में जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा चुकी है। दूसरी तरफ महागठबंधन बिहार में तैयारी कर रहा है। अपने हार की गलतियों की समीक्षा करते हुए आरजेडी लोकसभा के बाद अब विधानसभा में जाने की तैयारी में होगी। वो नौकरी के सवाल को मुद्दा बनाएगी। वो बिहार में गली गली घूम करके सवाल पूछेगी कि केंद्र से लेकर के राज्य में आपकी सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? आरक्षण के मुद्दे पर आप क्यों कोर्ट नहीं गए? क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि अगर जेडीयू कोर्ट नहीं जाएगी, सरकार कोर्ट नहीं जाएगी, तो आरजेडी कोर्ट जाएगी। और आरक्षण का मुद्दा बिहार की राजनीति में बड़ा प्रभावशाली मुद्दा है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ दिलचस्प हो रहा है। और वहीं बीजेपी अपनी राजनीतिक चाल को चलने में अगर कामयाब रही तो कुछ ही दिनों बाद आपको नवीन पटनायक पार्ट 2 देखने को मिलेगा नीतीश कुमार के रूप में। और एक समाजवादी विरासत का एक शानदार व्यक्ति जिसने बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े अहम मोड़ पर लेकर के भारत की राजनीति को ठीक ठाक बदल दिया, लेकिन अपने अंतिम वक्त में वो इतना लाचार, इतना बेबस, इतना निरीह नजर आने लगा कि सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता चला गया। और वो देश के सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, संविधान विरोधी शक्तियों के साथ, तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों के साथ उस समय ऑक्सीजन बनकर खड़ा हो गया जब उनका दम संविधान को बचाने की बात करने वाले विपक्ष के सामने फूल रहा था। जबकि वो उस भूमिका में थे कि वो खुद दम फुला सकते, रेल मंत्रालय भी ले सकते थे,
तमाम और भी मंत्रालय ले सकते थे, लेकिन सोचिएगा आप भी, ये बेबसी, ये लाचारी कि उनके मन का कुछ मिला भी नहीं और फिर भी कोई नाराजगी भी नहीं। ये बिहार की राजनीति को बदल रहा है। अब आने वाले दिनों में साफ है, या तो नीतीश कुमार कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी, या बीजेपी के खेल में नीतीश कुमार अब चारों खाने चित हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इसका विश्लेषण करेंगे। तब तक आप अपनी टिप्पणी और प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।